नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ वक्ता। ड्रग्स केस में आर्यन की जमानत पर बार बार ग्रहण लग रहा है और ये मुसीबत उन्हीं के वकील मान शिंदे की गलत दलीलों की वजह से आ रही है। जब बार बार आर्यन की जमानत याचिका खारिज हुई तो मान शिंदे की काफी किरकिरी हुई। कल आर्यन की जमानत पर सुनवाई में मान शिंदे की जगह अमित देसाई ने पैरवी की, लेकिन फिर भी आर्यन को राहत नहीं, आफत हाथ लगी, जिसके बाद शाहरुख का भी पारा हाई हो गया है। तो क्या मान शिंदे की गलत दलीलों की वजह से ही आर्यन की रातें जेल में काली हो रही हैं? इसी को जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी की न्यूज एडिटर तृप्ति श्रीवास्तव जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैम, आर्यन की जो जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही है, इसमें मान शिंदे ही रोड़ा बन रहे हैं, जमानत क्यों नहीं करवा पा रहे हैं? नहीं, मान शिंदे तो रोड़ा तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ कि मान शिंदे ने जो नाम इतने दिनों में कमाया है कि वो उनको जो सुपरस्टार समझ लिया गया था वकीलों का, और जिस हिसाब से शाहरुख खान ने उनको हायर किया था उनकी साख के हिसाब से, उनके नाम के हिसाब से, सलमान खान के रेफरेंस पे, क्योंकि जिस तरह के केसेस उन्होंने ज़मानत दिलवाई है, चाहे वो सलमान खान का मामला हो, चाहे वो संजय दत्त का मामला हो, काफ़ी गंभीर आरोप थे वो भी। तो पूरा भरोसा था शाहरुख खान को कि सतीश मान शिंदे जमानत दिलवा देंगे। पहला झटका शाहरुख खान को तब लगा जब 4 दिन की रिमांड पे भेज दिया गया। दूसरा झटका शाहरुख खान को तब लगा जब जो मजिस्ट्रेट कोर्ट है वहाँ पर अर्जी खारिज कर दी गई, जमानत अर्जी। लेकिन उसके बाद भी शाहरुख खान को आज यानी 100% विश्वास था, और जिस हिसाब से लोग कोर्ट के पहले ही पहुंच गए थे खुलने के, एक तरह से 10:30 बजे से वहाँ पहुंच गए थे, ये पूरा यकीन था कि आज जो है आर्यन खान की बेल हो जाएगी। बेल नहीं होगी तो कम से कम सुनवाई हो जाएगी। और इसके पीछे वजह यही थी कि जितना बड़ा वकील होता है ये माना जाता है कि हाँ वो इस तरह से कोर्ट के सामने कन्विंस करेगा कोर्ट को कि इसकी सुनवाई की जाए, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो आज जो है सबसे बड़ा डिसअपॉइंटमेंट अगर किसी को किसी से हुआ है तो वो शाहरुख खान को सतीश मान शिंदे से हुआ है। और सतीश मान शिंदे ने, आज तो लगता है सतीश मान शिंदे पे भरोसा कम था तो आज अमित देसाई को भी भेजा गया था, या सतीश मान शिंदे खुद लेके गए थे। वो भी बहुत सीनियर एडवोकेट हैं। आपको बता देती हूँ कि अमित देसाई के लिए, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि अमित देसाई वही वकील थे जिन्होंने हिट एंड रन केस में सलमान खान की जमानत करवाई थी। वो भी ऐसे मामले में, यानी वो पूरा एक तरह से अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला था, उस मामले में उन्होंने जमानत करवा दी थी। तो सारे बड़े नाम जितना इकट्ठा कर सकते थे शाहरुख खान, जाहिर सी बात है बेटे का मामला है तो वो करेंगे, लेकिन जब ये केस शुरू हुआ था शाहरुख खान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि मामला इतना लंबा खिंचेगा, वो भी तब जब मेरे पास वकीलों की फौज है। और जिस तरह से लोग दलीलें देते रहते हैं कि वो किंग खान है, शाहरुख खान के पास पैसा है, ये है वो है, और ये जो हमारे भारतीय समाज की भी सोच है, पूरी दुनिया में ये सोच है कि जिसके पास पैसा है वो कुछ भी कर सकता है। तो ऐसा नहीं है। जब कानून अपने हिसाब से काम करता है तो फिर पैसा काम नहीं आता, वहाँ पर फिर कोर्ट, कानून, दलीलें, यही सब चीज़ें काम में आती हैं। आज क्यों नहीं जमानत मिल पाई? क्योंकि सतीश मान शिंदे ने तो अर्जी शुक्रवार को ही लगा दी थी जब उनको वहाँ पर भेज दिया गया था जुडिशियल कस्टडी में, आर्थर रोड जेल में। लेकिन उसके बाद भी आज इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि एक प्रक्रिया होती है कि अगर आपने जमानत अर्जी लगाई है सेशन कोर्ट्स में तो फिर एनसीबी को पूरा मौका मिलता है कि वो जवाब तैयार करे। वो उसको भी तो दलीलें देने के लिए अपने पेपर वर्क करने पड़ते हैं। तो वो चीज़ एनसीबी को ऐसा नहीं है, पता नहीं था। जब पूरे मीडिया में सबको पता है कि उसी समय दौड़ पड़े थे सतीश मान शिंदे सेशन कोर्ट में अर्जी लगाने के लिए, जैसे ही जेल भेजने का वो उनको भेजा गया था आर्थर रोड जेल में और जमानत याचिका खारिज हुई थी किला कोर्ट में, उसी समय दौड़ गए थे। तो उन्हें भी पता था कि सोमवार को ये होगा, फिर उसके जवाब देने हैं, बिल्कुल जवाब देने हैं। लेकिन एनसीबी को ये भी पता था कि कोई बात नहीं, हमें भी तो समय चाहिए। और ये तो लीगली होता है ना, जज वैसे भी आप किसी मामले में बेल के लिए जाते हो तो जो एजेंसी है वो समय मांगती है भाई कि हमें भी तो अपना रिप्लाई करने के लिए समय चाहिए। और 1 हफ्ते मांगा था इन्होंने, यानी एनसीबी तो पूरे मूड में थे कि अगले हफ्ते बात करेंगे, अभी छोड़ो। लेकिन फिर भी ये जज के ऊपर निर्भर करता है। जज ने आर्यन खान के मामले को फिर भी प्राथमिकता दी कि ठीक है आप लेकिन इस केस को, आर्यन खान के केस को, बाकी 7 को छोड़ दिया जाए। आर्यन खान के केस को आप जल्दी से जल्दी 2 से 3 दिन के अंदर इसका निपटारा कीजिए। 13 तारीख का बोल दिया गया कि जवाब तैयार कर लीजिए। उसके पीछे वजह ये थी कि अमित देसाई ने ये दलील दी थी कि क्योंकि उसके पास से कुछ रिकवरी नहीं हुई है, कंजम्पशन का मामला है और उसको बाहर निकलने का अधिकार है, उसको बेल लेने का अधिकार है, तो एनसीबी से आप बोलिए कि जल्दी से जल्दी पेपर अपने तैयार करें। और एनसीबी तो चाहती ये थी कि ठीक है और खींचो। अब
जो पूरा मामला है 13 तारीख को आर्यन की किस्मत का फैसला होगा, क्योंकि अगर वहां पर खारिज हो जाती है तो अब इन्हें हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। यानी ठीक वही प्रोसेस जो सेशन कोर्ट में हुआ कि आपको वहां से वहां तक पहुंचने में अभी 4 दिन लग गए, फिर आप हाई कोर्ट में जब आप अर्जी दाखिल करोगे तो फिर वहां लिस्टिंग होगी, फिर वहां जज ये तय करेगा कि कब सुनवाई की जाएगी इसकी, अगर उसी दिन होगी या नहीं होगी या अगली तारीख देगा, उस तारीख पे पहले उस पर बहस होगी, बहस होने के बाद फैसला होगा। पर अभी भी उम्मीद तो यही कर रहे होंगे शाहरुख खान कि चलो ठीक है अब 13 तारीख को ही सही, लेकिन आर्यन बाहर आ जाए। जी, तो दूसरी तरफ इस मुद्दे पे मैम धर्म की सियासत हो रही है। नवाब मलिक और मुफ्ती जैसे लोग इस मामले को पता नहीं कहां से कहां पहुंचा चुके हैं, किस तरीके के बयान और दलीलें दे रहे हैं, आर्यन खान की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं या राह आसान कर रहे हैं। देखिए, एक बात तो मैं निश्चित तौर पे कह सकती हूँ, ये जितनी भी बयानबाजी हो रही है, जितनी भी सियासत हो रही है, जो राजनीति, चाहे वो महाराष्ट्र के मंत्री कर रहे हो, चाहे पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती कर रही हो, या फिर शाहरुख खान के जो फैंस हैं वो जिस तरह का सपोर्ट दे रहे हो, बिल्कुल शाहरुख खान ये नहीं चाह रहे होंगे इस वक्त, और ना ही उनका ध्यान इस तरफ होगा, क्योंकि जो खबरें वहाँ पर रिपोर्टर्स हैं उनसे जो आई हैं, वहाँ जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं उनसे जो जानकारी मिली है, उसमें सबने यही बताया है, जो शाहरुख के करीबी से मिलके आए हैं उनका ये कहना है कि वो इस वक्त बेहद परेशान हैं, और ये भी कह रहे हैं ना वो ढंग से खाना खा रहे हैं, ना वो सो रहे हैं, वो सिर्फ एनसीबी की क्या कार्रवाई है अपने वकीलों से डिस्कस करते रहते हैं कि किस तरह से आर्यन को बाहर निकाला जा सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो शाहरुख खान और गौरी खान को इस वक्त चिंता सता रही है कि जब ये बाहर आ जाएगा, आर्यन खान जेल से बाहर आ जाएगा, तब इसके फ्यूचर का क्या होगा। यानी आप जब कहते हैं ना स्टार किड की लॉन्चिंग, तो वो लॉन्चिंग बहुत ख़राब हो गई है। लॉन्चिंग पैड जो था ना, वहाँ पर आपका प्लेन जो है पहले ही क्रैश हो गया है, तो उसके लिए कह रहे कि शायद वो उन्हें इंडिया में रखें भी ना। और जिस तरह से आर्यन खान के बिहेवियर के बारे में लोग बताते हैं, जो बॉलीवुड रिपोर्टिंग करते हैं, उन लोगों का यही कहना है कि वो बहुत रिजर्व टाइप का लड़का है, वो ज़्यादा किसी से मिलना जुलना, लाइमलाइट से दूर रहना, पेपराजी से फ़ोटो खिंचाना, वो सब उसको पसंद वैसे भी नहीं है। तो बहुत मुमकिन है कि शाहरुख खान का फोकस इस समय ये जो राजनीतिक बयानबाजी हो रही है उससे कहीं ज़्यादा अपने बेटे को आगे कैसे सेटल करना है, बाहर पहले निकालना है, बाहर निकालने के बाद फिर क्या करना है इस केस को लेकर, वो उसके ऊपर ज्यादा है। तो ये जो महबूबा मुफ्ती बयानबाजी कर रही है, ये मौका परस्त लोग हैं। ये चाहे नवाब मलिक को हम इतने दिनों से बात कर रहे हैं, अब महबूबा मुफ्ती को ये बात बोलने की क्या जरूरत थी कि क्योंकि उसका नाम खान है इसलिए उसको टारगेट किया गया। अरे आप अपने कश्मीर में देखो ना, जिन हिंदुओं को नाम पूछ पूछ के गोली मार रहे हैं, आप उनको देखो ना, वो होते हैं विक्टिम। उनके साथ जो आतंकवादी जो कर रहे हैं वो विक्टिम होते हैं। जो कानूनी एजेंसियां कर रही होती हैं ना, वो आतंकवादी नहीं है, वो कार्रवाई कर रही है, कानूनी कार्रवाई कर रही है। और सिर्फ अकेला आर्यन खान नहीं है, उसके साथ जो बाकी 7 लोग और जो पकड़े गए हैं उनमें कई हिंदू हैं। तो क्या उनका सरनेम तो खान नहीं है, फिर उनको क्यों निशाना बनाया जा रहा है? क्योंकि आपको आर्यन खान दिख रहा है, आपको शाहरुख खान दिख रहा है, तो बेचारे उन 7 लोगों के बारे में कोई बात नहीं कर रहा, जबकि उनके परिवार का और उन बच्चों का भी वही दर्द है। जो भी गलतियां उन्होंने की हैं वो कानून के हिसाब से तय होगा। उन्होंने गलत किया है तो सजा मिलेगी, और अगर वो सही है, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, तो बाइज्जत बरी हो जाएंगे। तो फिर ये जो महबूबा मुफ्ती जैसे लोग हैं ना, वैसे भी ये भारतीय संविधान, भारतीय कानून पे कितना भरोसा करते हैं ये हमने कश्मीर में देख लिया है। 370 हटने के बाद से जो इनका हाल हुआ है, उसमें ये जो इतनी बौखलाई हुई है, तो वैसे भी इनको भारत का कानून, भारत का झंडा, इन सबको लेके किस तरह की बयानबाजी ये करती रही हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शाहरुख खान शायद जब से चीज़ें सेटल हो जाएंगी, तो मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि जिस देश में 125 करोड़ लोग हैं, जिसमें कोई शाहरुख खान के फैंस सिर्फ मुसलमान नहीं है, बड़ी संख्या में हिंदू हैं, और सिर्फ देश में नहीं विदेशों में फैंस हैं, तो शाहरुख खान ऐसे लोगों को जवाब देंगे जब स्थितियां उनके हिसाब से नियंत्रित होंगी। एनसीबी लगातार अपने रिपोर्ट कार्ड को आर्यन के खिलाफ मजबूत कर रही है, जिससे जमानत लगातार टलती जा रही है। और अगर इसी तरह एनसीबी के हाथ आर्यन के खिलाफ ठोस सबूत लगते रहे, तो आर्यन का जेल से निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। फिर चाहे मान शिंदे हो या अमित देसाई, शाहरुख के लाडले की रिहाई नहीं करा पाएंगे। और महबूबा मुफ्ती, नवाब मलिक जैसे लोगों की इस मुद्दे पर सियासत धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि आर्यन को ड्रग्स पार्टी से रंगे हाथों पकड़ा गया, और इस बात के सबूत एनसीबी के पास हैं। फिर किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।